इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा पिता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं आज आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावन आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मुझे, मेरे बच्चों, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हर एक चीज़ों की आपने मेरी मदद की है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिता हमारी रक्षा, हमारी देखभाल करने वाला वो पिता है। आज हम कितने भी बड़े कामों को कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन वचनों से हमें याद रखना है कि खुदावंद का वचन क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसका कलाम क्या कहता है। आज हम तो जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेगा। ये बात सही है। खुदावंद ने आपको जीवन दिया है, तो मेरे प्रियो वचन को ध्यान से सुनना आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, ताकि आप अपने जीवन में अच्छे कामों को कर पाएँ, आपको आशीष मिले और खुदावंद आपके बच्चों को, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, हर एक चीज़ घटी और कमी में परमेश्वर आपको संभाले। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में तभी काम करेगा जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस काम को करना कोई नहीं जानता है। मोटिवेट तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हमें चिंतित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर वचन क्या कहता है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी को छुएगा। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, अंत तक प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तो आप क्या सीखेंगे। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको संभालेगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपकी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो खुदा है, क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पक्षपात, ऊंचाई और गहराई। परमेश्वर वचन क्या कहता है, छोटा बड़ा, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, फिर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करें, और कोई व्यक्ति कंगाल है, गरीब है, मैले कुचैले कपड़ा को पहने हुए है, और उससे आप गलत व्यवहार करें नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन को ध्यान से सुनना, ये आपके लिए, जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारे समाज में उन्हीं लोगों से लोग प्रेम करते हैं जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, शोहरत होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम कभी नहीं करते हैं। इस बात को याद रखना, उन लोगों से प्रेम नहीं करते हैं परमेश्वर जो बहुत बड़े बड़े लोगों को पहचानते हैं, जानते, जिनके पास धन दौलत शोहरत नाम है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो आज हमारे समाज में दबे हुए लोग हैं, जो आज हमारे समाज में भूखे लोग मर रहे हैं, जो आज हमारे समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है, आज उनके अपने पांव तले बड़े बड़े लोग बैठा करके रखते हैं। तो खुदा का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी मसीह भाई बहन हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी, आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए, क्योंकि यही आपके लिए एक मार्ग बनेगा, यही आपके लिए जीवन बनेगा। कि खुदा का वचन कहता है, लिखा है,
परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी आपके लिए वचन बेहद जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ बिल्कुल ना हो। क्योंकि लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि एक पुरुष वहीं पर सोने चांदी पहन के आता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आता है आपके घर में, आप कोई प्रोग्राम करते हैं, आपके घर में कोई सभा होती है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है और दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा आता है जो मैले कुचैले कपड़े हुए और कंगाल वो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति आपके सभा में आएंगे, आपके जीवन में, आपके घर में आपको देखने को मिलेगा। आज आप देखते होंगे समाज में, लेकिन आज उनसे कोई नहीं प्रेम करता जो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर जो है, जिनके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम, उसी से प्रेम करते हैं। लेकिन जो कंगाल है और जो आज अनेक प्रकार के दुखों से लड़ रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। तो पिता का वचन क्या कहता है, याद रखिए कि आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लिखा हुआ है 3 में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख करके कहो। किसका? जो पैसा वाला है, धनवान है, रूपवान है, उसके पास धन दौलत शोहरत नाम है, अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी, अच्छी दौलत, अच्छी शोहरत, अच्छा नाम है, उसको देख करके ये तुम कहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम देख करके उसको ये कहो, लिखा है कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, कि तू अच्छी जगह बैठ, और तुम दूसरे व्यक्ति से कहो कि मेरे पांव के पास आकर के बैठ। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से आपको समझ में आता होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेम रखते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें बहुत ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। मानता हूँ कि हमारे समाज के लोग उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तो उससे प्रेम करने वाले हैं जिसके साथ कोई प्रेम नहीं करता। आप तो उसके साथ बैठने वाले हैं जिसके साथ कोई नहीं बैठता। आप तो उसके दुख दर्द के यहाँ हिस्सा हैं जिसका कोई दुख दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो उससे प्रेम करते हैं जिससे कोई प्रेम करना तो क्या, उसे देखना नहीं पसंद करता है। तो आप हैं परमेश्वर की संतान, आप हैं परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियां। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता तो जरूर मदद करे। उस व्यक्ति की मदद करना, एक बार कंगाल की मदद जरूर करना, चाहे एक बार तुम उस अमीर आदमी को छोड़ देना, वो आपसे कुछ मदद मांगता है तो उसको चाहे छोड़ देना, लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी तो मदद जरूर करना, किसी भी तरीके से मदद करना, चाहे उसकी देख रेख करने के लिए उसको किसी भी तरीके से, चाहे शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, किसी भी प्रकार से उसको आवश्यकता है तो आप उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि पिता का वचन यही कहता है कि यदि तुम मेरे सच्चे बेटे और बेटियां हो तो आज तुम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आज हम जानते हैं कि समाज में पैसा ही बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, पैसे से आप तो बिस्तर तो खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नींद नहीं खरीद सकते हो, और पैसे से भोजन तो खरीद सकते हो लेकिन उसके लिए भूख नहीं खरीद सकते हो। पैसे से बहुत कुछ धन दौलत शोहरत नाम लेकर के बड़ी ऊंचाइयों तक तो जा सकते हो, लेकिन जीवन में शांति को नहीं ले पा सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, याद रखना जीवन में कि आप लोगों को उन्हीं लोगों से प्रेम करना है जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कंगालों को चुना था, आज वो हमको चुना है तो हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमसे
जो हमसे नीचे हैं हम उनको अपने बराबर पे लाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके साथ चलो, क्योंकि खुदावन हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। जिस दिन हमने अपने मन में ये ठाना उस दिन से परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आप अपने ज़िंदगी में कभी ये सोचे नहीं होंगे कि क्या परमेश्वर इतनी मेरी मदद कर सकता है, क्या परमेश्वर मेरे घर में इतनी सुख शांति इतनी हर चीज़ों से मुझे परमेश्वर परिपूर्ण कर सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आज मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की लालच में, धन की लालच में, शोहरत के लालच में, अनेक प्रकार की लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि वो शैतान आपको दिखाता है। शैतान कहता है देख, और परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास कर। शैतान कहता है देख, और कितना उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। शैतान आपको दिखाता है, और परमेश्वर क्या कहता है कि तू विश्वास कर, तेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ पूरा होगा। तो पिता का वचन याद रखना, उस शैतान के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो शैतान आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा है कि हे मेरे भाइयों मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों से प्रेम नहीं किया है? क्या उनको नहीं चुना है? उनको चुना है। अमीरों के लिए पर यीशु मसीह नहीं आए थे सृष्टि पर। जो गरीब हैं, जो आज कंगाल हैं, जो आज बीमारी से लड़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आज बहुत धनवान तो कभी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, दौलतमान तो कभी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे सच्चे बेटे और बेटियां, तुम मेरी बातों को जरूर समझोगे कि जो मैं कहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि लिखा है परंतु परमेश्वर वचन कहता है पर तुमने उससे कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हारी कचहरियों में तुम्हें अनेक प्रकार की ताड़नाएं नहीं देते? जिस व्यक्ति का हम आज सम्मान करते हैं वही व्यक्ति हमारे जीवन में घात लगाता है। जो धनवान व्यक्ति की हम आज देखते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या सोचता है पता है? जिसके पास पैसा होता है तो इंसान को एक कीड़े और मकोड़े के तरीके समझता है, क्योंकि वो इंसान की वैल्यू को नहीं पैसे की वैल्यू को जानता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो उन्हीं से प्रेम करना जिनसे परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि अपने पड़ोसी के समान प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा था क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य की व्यवस्था को पूरी करते हुए तू देखेगा तो अच्छा ही करेगा और तेरे जीवन में हर एक प्रकार के अच्छे काम होंगे, हर एक चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। याद रखिए धनवानों के पास तो बहुत सारे लोग होते, लेकिन कंगालों के पास, गरीबों को लोग पास, अनेक प्रकार की समस्याओं के पास कोई नहीं जाता है। तो मेरे प्रियो इस वचन से आप क्या सीखते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या जरूरत है, क्या करने की आवश्यकता है? क्या आप धनवान के पास जाएंगे? धनवान आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपसे नहीं प्रेम करेगा। आप भले उससे प्रेम करें लेकिन वो आपको बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा। यदि वहीं पर किसी कंगाल के साथ आप प्रेम करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके सुख दुख में अनेक प्रकार के कामों उसकी मदद करेंगे, तो वो आपको दिन हो या रात वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये होता है प्रेम संसार में। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। अपने घर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, अपने घर को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने घर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप समाज में अच्छा जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि खुदा का वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो खुदा है, वो आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने आपने मुझे बहुत अच्छा वचन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बहुत समझ में आया पिता परमेश्वर के आपके वचन को लेकर के, क्योंकि पिता आपने मुझे वो चीज़ दिखाया है कि जो मुझे जीवन में ज़रूरत है।
आज हम जानते हैं पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो, प्रेम करने वालों से ही परमेश्वर प्रेम करता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना में जुड़ सकें और लोग प्रार्थना को कर सकें और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में भी उनको आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर, मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर। उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं,
हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं यीशु नासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उसे पास नहीं कर
कर सकती है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में, हर एक मसीह भाई बहन जन में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें एक परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सके। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।